वाणी कह रही थी 9 मार्च 1968 को प्रातः ज्ञान। पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी ज्ञान है धन की बात, याद से फिर याद मिलती है और याद से तुम हेल्दी बन जाते हो, पवित्र बन जाते हो। इतनी ताकत है याद में जो सारे विश्व को तुम पवित्र बना देते हो। इसलिए बुलाते हैं कि बाबा आकर के पतितों को पावन बनाओ। बुलाने का मकसद क्या हुआ? पतितों को पावन बनाना। ब्रह्मा के तन में बाप आते हैं, मकसद पूरा नहीं होता। ब्रह्मा के तन में आके क्या किया? आके ज्ञान सुनाया। ज्ञान तो सुनाया, लेकिन पतित से पावन कोई बना नहीं। कब बनते हैं? जब ज्ञान सुनने के बाद ज्ञान समझ में भी आए और समझने के साथ साथ प्रैक्टिकल जीवन में अपनाया भी जाए। तो जो अपनाते हैं वो ही ठीक ठीक से याद कर पाते हैं और जो याद करते हैं वो पति से पावन बनते हैं। अगर ना आया होता, ज्ञान न सुनाया होता, टीचर बन करके न समझाया होता, बुद्धि में बात बैठी ही ना होती, बात की पहचान बुद्धि में न मिली होती, तो कोई पति से पावन बन भी नहीं सकता। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी माने जानने वाला, अज्ञानी माने न जानने वाला। तो जो जानने वाला ही नहीं है वो याद कैसे करेगा? याद तो किया जा सकता है, जिसको जाना जाए उसको याद किया जाए। तो अज्ञानी मनुष्य कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे ही रनिया मारते रहते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बात को तो जानते ही नहीं। बिना ज्ञान के जानेंगे कैसे? ज्ञान से ही बाप को जाना जा सकता है। इन आंखों से देखने से बाप पहचाना नहीं जा सकता। क्यों? इन आंखों से देखने से बाप क्यों नहीं पहचाना जा सकता? क्योंकि बाप है निराकार और निराकार आत्मा भी है, निराकार बाप भी है। वो निराकार इन आंखों से देखने में आता ही नहीं। जब आता ही नहीं देखने में तो पहचानने की बात ही नहीं। उस निराकार को ज्ञान से ही पहचाना जा सकता है, बुद्धि के तीसरे नेत्र से ही पहचाना जा सकता है। नगधा भक्ति भी बल करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर के काशी करवट खाते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। फिर भी काशी करवट खाने के बाद पिछले जन्मों के पाप कर्म तो भस्म हो जाते हैं, परंतु नए सिरे से फिर जन्म लेकर के पाप करने लग पड़ते हैं तेजी से। माया झट फंसाई देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। अभी तुम बच्चे जानते हो पति से पावन बाप ही है, और ये पतित पावन बाप के सामने कुर्बानी है याद की। कैसा कुर्बान? किस चीज का कुर्बान करते हैं? देवान को कुर्बान करते हैं।
देवहन को त्यागना, यही तो तपस्या है। तो बताया कि भक्त तो पहचानते ही नहीं। शिव के मंदिर में भी शिव शिव कहते आए, काठी करवट खाते हैं तो शिव शिव कहते कूद जाते हैं। वो कोई आत्मा समझ करके परमात्मा बाप की याद नहीं है। मिलता कुछ भी नहीं है। वो तो समझते हैं शिव ही शंकर है, शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। परंतु शिव और शंकर नाम अलग अलग है, ये एक ही है। शिव अलग नाम है और शंकर नाम अलग है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और शंकर का अर्थ है संहारकारी। कहाँ शिव कहाँ शंकर, दोनों को मिला के एक कैसे कर दिया। वो भक्त तो इस बात को जानते ही नहीं कि दोनों आत्माएं अलग अलग हैं। फिर शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में क्यों रखते हैं? शंकर शिव क्यों नहीं कहते अगर एक ही है तो? इसलिए नहीं कहते कि शिव अभोक्ता अजन्मा होने के कारण, सदैव निराकार ज्योति बिंदु होने के कारण, सदा शिव होने के कारण ज्यादा पावरफुल है। और वो शंकर में प्रवेश करता है, प्रवेश करके शंकर को आप समान निराकारी बना देता है। तो दोनों की जब समान स्टेज हो जाती है, बच्चा भी बाप समान हो जाता है, तो शिव शंकर को मिला के एक कर दिया जाता है। और आत्माएं भी शिव की याद करती हैं, परंतु इतनी याद में लवलीन नहीं हो पाती जितना शंकर याद में लवलीन हो जाता है। इसलिए शंकर को शिव के साथ मिलाई दिया। नहीं तो 33 करोड़ देवताओं में से और कोई देवता को शिव के साथ मिलाया क्यों नहीं? शंकर को शिव के साथ क्यों मिलाया? कोई कारण तो होगा ना। यही कारण है कि शिव जब परमधाम से आते हैं तो शंकर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके उसको आप समान निराकारी बनाते हैं। साकारी को और आकारी को क्या बनाते हैं? निराकारी ज्योति बिंदु बना देते हैं। तो दोनों की समान स्टेज हो जाती है, सदाकाल के लिए नहीं। शंकर वाली आत्मा सदाकाल के लिए निराकारी स्टेज धारण करती है क्या? नहीं। जब तक दुनिया का परिवर्तन न हो तब तक के लिए निराकारी स्टेज में रहती है। बाद में तो जो भी आत्माएं हैं 500-700 करोड़, उन सबको जन्म मरण के चक्र में आना है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सब मनुष्य आत्माओं का बीज हुआ, पहला बीज प्रजापिता कहो, शंकर कहो, संगम जी कृष्ण कहो, नारायण कहो, जो नर से नारायण बनता है वो पहला बीज है। उस बीज से ही ये सारा मनुष्य से शुरू की झाड़ उत्पन्न होता है। तो बताया बाप ही है आत्माओं का जो आकर के सबको ज्ञान की दृष्टि देते हैं। पहले तो आकर के ज्ञान की सृष्टि रचे ना, सृष्टि रची जाती है पवित्रता की और ज्ञान की। यहाँ तो बाप बार बार कहते हैं बच्चे मन मना मत मना भव, मत माना मेरे, मना माना मन में, भव माना समझ। माना मेरे मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं, जो संकल्प तरंग चलती है, उसी संकल्प तरंगी में तू अपनी आत्मा को डुबो दे।
अर्थात मुझे याद करो। पहले अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझकर मुझे याद करो। आत्मा समझेंगे तो देवभान छूटेगा, फिर भक्त बन जाएंगे। तुम काम पर जीत पहनते हो, तुम वो नहीं, यह नहीं। माने ये है ब्रह्मा काम पर जीत नहीं पहनता, काम जीते जगत जीत नहीं बनता। अगर ब्रह्मा भी काम जीते जगत जीत बना होता तो मंदिरों में पूजा होती, मंदिरों में मूर्तियां बनती। न पूजा होती है, न मूर्तियां बनती है, और न कोई ब्रह्मा को मूर्ति बना करके याद करते हैं। एक मंदिर है यादगार पुष्कर में, वहां भी जो पूजने वाले पुजारी हैं वो ही पूजा करते हैं। दुनिया वाले जो उस मंदिर में जाते हैं वो पूजा नहीं करते। कहाँ की यादगार। इस समय संगम युग में परम पिता परमात्मा शिव जब ब्रह्मा के तन में आते हैं, माउंट आबू में वाणी चलती है, उस समय की यादगार। बाहर की दुनिया वाले लोग तो ब्रह्मा को नहीं मानते। कौन मानते हैं? जो माउंट आबू के रहने वाले हैं वो ही उसको चित्र बना करके उसकी मनौती करते हैं। तो बाप कहते हैं यह जीत नहीं पाता, वह दूसरे धर्म वाले जीत नहीं पाते, तुम जीत पाते हो। काहे पर? काम विकार पर। इसमें तुम जितना कोशिश करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, माया विघ्न इसी में डालती है। किसमें? याद करने में। वो समझती है ये बाप को याद करके मेरे को छोड़ देंगे। माया क्या समझती है? ये बाप को याद करेंगे तो मेरे को छोड़ देंगे। अच्छा, अगर माया को छोड़ देंगे तो ये दुनिया मायावी दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। तो राम की दुनिया आवेगी या माया की दुनिया आवेगी? राम की दुनिया आ जाएगी। तो माया को बड़ा घाटा हो रहा है। इसलिए वो कहती है कि मैं बाप को किसी को याद नहीं करनी, मेरी दुनिया में राज्य बना रहे, है राम का राज्य ना आने पाए। तो वो समझती है ये बाप को याद करके मेरे को छोड़ देंगे, मेरी दुनिया ही खराब हो जाएगी, मेरा राज्य खराब हो जाएगा। अब तुमने तो भक्ति छोड़ दी है ना। जो ज्ञान में आ गए, जिन्होंने बाप को पहचान लिया, जान लिया, उन्होंने भक्ति छोड़ दी है या भक्ति में भी चल रहे हैं? जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठता है उसकी बुद्धि में से भक्ति तो उड़ जाती है, क्योंकि तुम बाप के बन गए हो, इसलिए तुमने भक्ति छोड़ दी। भक्ति में क्या होता है? भक्ति में भगवान तो मिलता नहीं। जब भगवान बाप मिलता ही नहीं तो बनने का सवाल ही नहीं। किसके बनते हैं? दुनिया के बनते हैं, रावण के बनते हैं, मायावी संप्रदाय के बनते हैं। भगवान तो होता नहीं। और अभी तो तुम्हें बाप मिला है तो तुम बाप के बन गए हो, तो सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। क्या ये मायावी दुनिया का इन आंखों से जो भी देखते हो पतारा, वो सारा पतारा भूल जाना पड़े, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? नहीं, ये मायावी दुनिया का सारा पतारा जो विस्तार फैला हुआ है, जो विस्तार हम आंखों से देखते हैं, वो भूल जाएंगे तो ये दुनिया ही खराब हो जाएगी। ये दुनिया खराब हो जाएगी और जो बाप की बनाई हुई नई दुनिया है उस दुनिया में तुम राजी करेंगे, सुखी होंगे।
तो बोला न धन को याद करना है, न मित्रों को याद करना है, न संबंधियों को याद करना है, और न इस शरीर की याद आवे। ये सब माया का पतारा है। आज अपने दिखाई पड़ते हैं और कल धोखा दे जाते हैं। कोई मित्र हो, संबंधी हो, ये देह है, हमारी अपनी देह मालूम पड़ती है। ये देह भी हमारा सहारा सदा काल का नहीं, ये भी हमको दुख देती है। शरीर भी याद ना आए। एक कथा दिए जिसमें कहा कि ये लाठी भी ना उठाओ। अभी लाठी की बात नहीं है, ये तो शरीर की बात है। भक्ति मार्ग में ये नहीं कहते सब कुछ छोड़ना है, और यहाँ ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं? सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो बुद्धि से। सिर्फ बुद्धि से छोड़ने की बात है, प्रैक्टिकल में छोड़ने की बात नहीं है। बुद्धि से सब कुछ छोड़ दो, मुझे याद करो। माना अपनी मन बुद्धि मेरे को अर्पण कर दो, और कुछ नहीं कहता हूँ। अब मन बुद्धि वही तो आत्मा है। तो बोला शरीर को याद न करो, वो तो सिर्फ 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है। जड़त्व मई जड़ पुतला है। तुम तो चैतन्य आत्मा हो, और तुम चैतन्य आत्मा उस चैतन्य बाप को याद करते हो। बाकी एकदम सब कुछ भूल जाओ, सब छोड़ दो। अर्थात जो भी तन है, जो भी धन है, जो भी इस दुनिया की पदार्थों की ताकत है, वो सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। अगर धन सेवा में लगा देंगे तो मन बुद्धि कहाँ जाएगी? ईश्वर के प्रति ही जाएगी, क्योंकि ईश्वर की सेवा में लगाया। अगर तन की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगा देंगे तो मन कहाँ जाएगा? जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो मन की ये आदत है कि तन और धन की ताकत जहाँ लगाई जाती है वहीं सारी शक्ति आत्मा से चली जाती है, और आत्मा की शक्ति है ही मन बुद्धि। तो ये एक तरीका हो गया कि मन बुद्धि को अगर ईश्वर में लगाना है तो ईश्वरीय सेवा में तन और जो भी अपने पास तन से कमाया हुआ धन है वो सब ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, तो मन ऑटोमेटिक जाएगा बाप की याद में। ये शरीर तो तुम्हारा पुराना है, पुराना मन पुराने 5 तत्वों से बना हुआ है। ये तत्व प्रधान 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है। इसे काम में लगाया जाना चाहिए, और इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। उस पद पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़े। ये शरीर भी याद न रहे, हम नंगे आए थे नंगे जाना है। माना आत्मा परम धाम से आती है तो ज्योति बिंदु ही तो आती है, वहां से शरीर तो नहीं लाती। और जब परम धाम वापस जाएंगे तो भी ये शरीर ये 5 तत्व इसी दुनिया में छोड़ जाएंगे। ये बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाने आता है, बच्चों से कुछ लेने नहीं आता। बच्चे जो कुछ भी करेंगे वो अपने लिए करेंगे, बाप किसी का कुछ लेने वाला नहीं है। नहीं इनकी कोई तमन्ना है की बाप इस दुनिया में आते हैं, बच्चों से कुछ लेने के लिए आते हैं क्या? नहीं, बाप तो अभोक्ता है, वो कुछ भोगने वाला तो है नहीं, उसकी कोई इच्छा भी नहीं है। जो इच्छा मात्रम अविद्या है वो हमको भी इस दुनिया में आकर इच्छा मात्रम अविद्या बनाने के लिए आता है। हम इच्छा मात्रम अविद्या बनते हैं और बाप वापस चला जाता है।
तो बाप में ये इन बातों का ज्ञान है। बाप पढ़ाने के लिए आए हैं, बाप सर्विस करते हैं हमारी कि ये पढ़ें। तो ये बाप और बच्चों का खेल इकट्ठा है। बच्चे को भी याद करना है, फिर बाबा भी बैठ सर्च लाइट देते हैं। सर्च लाइट कैसे देते हैं? दृष्टि से सच्ची सुधरती है। अब किसकी दृष्टि से सच्ची सुधरेगी? पतितों की दृष्टि से सच्ची सुधरेगी क्या? पतितों की दृष्टि से सच्ची तो और पतित बनेगी, सच्ची सुधरेगी कैसे? एक बाप ही है जो सदा शिव है। वो सदा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो अपनी पहचान देते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही आत्मा है ऐसी पार्ट बजाने वाली। क्या 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, परंतु एक ही आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी पार्ट बजाने वाली है जो संग के रंग में आने के बावजूद भी पतित नहीं बनती। और चाहे जितने भी बड़ी बड़ी पावरफुल आत्माएं इस सृष्टि पर आई हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, वो सभी सृष्टि पर आकर के संग के रंग में रंग जाते हैं। मैं संग के रंग में नहीं रंगता। क्यों? क्योंकि मैं इच्छा मात्र अविद्या सदैव हूँ, सदा आते हूँ। मैं वो ही बात आकर के तुमको सिखाता हूँ कि तुम भी ऐसे बनो। इस दुनिया से तुमको कुछ भी लेना नहीं। इच्छा मात्र अविद्या इतना ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए कि बाप मिला सब कुछ मिला और हमें कुछ चाहिए नहीं। परवाह थी पाण ब्रह्म परमेश्वर की तो मिल गया, और क्या चाहिए? बाप मिला, बना बाप की नई दुनिया मिली। बाप आते ही किस लिए? बाप आते हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने और नई दुनिया बनाने के लिए। तो तुम्हें नई दुनिया चाहिए ना। ये पुरानी दुनिया के 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, ये भी दुखदाई है। दुखदाई शरीर से तुमको कोई प्राप्ति नहीं होनी और ही दुख मिलेगा। तो बाप बैठ बच्चों को सर्च लाइट देते हैं, ज्ञान भी देते हैं और साथ साथ दृष्टि से संग का रंग भी लगाते हैं। आंखों से जो चीज देखी जाती है वो याद आती है या नहीं? याद आती है। और सबसे ज्यादा संग का रंग कौन से अंग का लगता है? आंख का संग का रंग सबसे जाती लगता है। आंखें सबसे ज्यादा धोखा भी देती है और आंखों से सारी शक्ति का परिवर्तन भी हो जाता है। इतनी आंखों में ताकत है। ये आत्मा इस शरीर का राजा है। ये आत्मा रूपी राजा कौन सी इंद्रियों को सबसे नजदीक रखता है? ये आंख है, इस राजा के सबसे नजदीक है। राजा पावरफुल को नजदीक रखता है या कमजोर को नजदीक रखता है? पावरफुल को नजदीक रखता है। तो ये आंखें रूपी आमात्य कहो, महामंत्री कहो, सेना नायक कहो, ये ऐसी शक्तिशाली चीज है जिससे वो परम पिता परमात्मा सारी शक्ति को धरती से सुधारता है। तो सर्चलाइट देते हैं, कोई तो बहुत खींचते हैं। क्या? जब बाप सर्चलाइट देते हैं तो कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो बाप की सर्चलाइट को बहुत खींचते हैं और कोई ऐसे बैठे बैठे तो सोते रहते हैं। बाप लाइट देते हैं, माइक देते हैं, सर्चलाइट देते हैं और बच्चे बैठ सोते हैं। उनको क्या कहा जाए? कैसे बच्चे कहा जाए? माया के बच्चे कहा जाए कि कुंभकर्ण की औलाद कहा जाए?
बहुत खींचते नहीं है, तो यह बाबा भी उनको याद नहीं करते। क्या याद से याद मिलती है ना, जो हमें खींचता है हम उसको खींचते हैं, याद से याद मिलती है। तो बाप को जो बैठ नहीं खींचते हैं तो बाप भी उनको याद नहीं करते। कोई समय किसको करंट देनी होती है, बाप बैठ कर करंट देते हैं ना। फिर ऐसा भी समय आएगा कि इतनी तीखी सैटेलाइट देंगे कि तुम्हारी नींद भी फिट जाएगी। क्या कोई चीज बहुत याद आती है लौकिक जीवन में तो नींद फिट जाती है ना, ऐसे लौकिक जीवन में भी होता है। बाप भी कहते हैं मैं जब बहुत खींच करके याद करता हूँ तो तुम्हारी नींद भी फिट जाएगी। वही फुरना लग जाता है कि फलाने को जाकर करंट दो। क्यों? इसका कारण होगा कि बाप को इनको बहुत फुरना से याद करते हैं कि इनको करंट दो, इनकी याद को खींचो, मैंने लगा ऐसा माने लगन, ऐसी लगन लग जाती है बाप को कि इनको बैठ करंट दो, इनको बैठ खींचो। तो इसका कारण क्या है? बाप कोई को ऐसी करंट देते हैं कि बाप को ही लगन लग जाती है कि इनको ज्यादा सैटेलाइट दो। इसका कारण क्या है? कोई कारण होता होगा। क्या कारण हो सकता है? नहीं, बाबा को ऐसा लगाओ क्यों पैदा होता है बच्चों से लगाओ। लेकिन बाप भी कहते हैं मुझे भी पूर्णा होती है कि मैं बैठ इन बच्चों को खींचूं। हाँ, जो सेंसिबल बच्चे होते हैं बाप के, जो ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, ईश्वरीय सेवा में तन जाया करते हैं, मन लगाते हैं, सारा धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, तो बाप को भी पूर्णा हो जाती है इन बच्चों को बैठ खींचो, फुरना लग जाता है करंट देने का। बाप बताते हैं कि तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो इससे आयु नहीं बढ़ती है, जो ज्ञान लेते हो इस ज्ञान से कोई आयु नहीं बढ़ती है। लेकिन जो ज्ञान लेते हो, जानकारी लेते हो, पहचान लेते हो बाप की और सत्य चक्र की, इससे तुम्हारी याद तीखी हो सकती है और याद से तुम्हारी आयु बढ़ जाती है। किसको याद करते हो? साकार में निराकार को याद करते हो। तो साकार की आयु सत्य चक्र में सबसे लंबी है या छोटी है? पूरे 5000 वर्ष में पूरा चक्कर लगाने वाली एक ही आत्मा है, जिसकी एक दिन भी आयु सच्ची पर कम नहीं होती। बाकी आत्माएं तो परम धाम में रहेंगी, वो आत्मा पूरे 5000 वर्ष का चक्कर इस सच्ची में लगाती है। तो उस साकार में उस निराकार को याद करेंगे तो हमारी भी आयु जन्म जन्मांतर की बढ़ती है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ती है। क्यों? पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ती है। याद है तो आयु बढ़ेगी। पढ़ाई से अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तो उससे क्या होता है? याद ज्यादा आएगी। याद तो हो सकती है लेकिन जन्म जन्मांतर की आयु नहीं बढ़ेगी। शरीर हेल्दी नहीं बनेगा ज्ञान से, और योग से शरीर हेल्दी बनेगा और आयु भी बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है? कोई कारण होगा? अरे ज्ञान तो ऊपर वाला देता है। जो निराकार शिव है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वो तो ज्ञान देने वाला है। उसके ज्ञान से हमारी आयु नहीं बढ़ती, हेल्थ नहीं बढ़ती। उसको याद करने से ज्ञान जो ऊपर वाला आता है, ऊपर वाला आता है,
जो सदा शिव कहा जाता है, शिव ज्योति बिंदु है, वो जब नीचे आता है तो उसके दिए हुए ज्ञान से हमारी आयु नहीं बढ़ती, योग से आयु बढ़ती है। इसका क्या कारण है? योग करके सागर में निराकार। हाँ, जो ऊपर वाला आता है वो तो निराकार है। वो निराकार जब साकार में आए तो साकार के द्वारा हमारी आयु बढ़ जाती है। वो हमारी प्रवृत्ति मार्ग की आयु बन जाती है, वो प्रवृत्ति मार्ग की याद बन जाती है। उस प्रवृत्ति मार्ग की याद करने से ये प्राप्ति होती है कि योग तीखा लगता है। साकार को याद करने में और निराकार ज्योति बिंदु को याद करने में अंतर क्या है? कोई अंतर है? बिंदु को खींच के याद करना पड़ता है, और साकार जिसमें लगाव लग जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, वो ऑटोमेटिक याद आता है। ये अंतर है। इसीलिए बाप कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ, मुझ निराकार बाप को उस साकार में याद करो, जो साकार इस सच्ची रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है। तो क्या होगा? तुम्हारी आयु भी बढ़ जाएगी और तुम्हारा शरीर जन्म जन्मांतर निरोगी भी रहेगा। रोगी शरीर होता है तो दुख मिलता है, निरोगी शरीर होता है तो सुख मिलता है। सुख शरीर से भोगा जाता है, यह आत्मा बिना शरीर से सुख भोग सकती है? शरीर से सुख मिलता है। तो शरीर को अगर जन्म जन्मांतर के लिए हेल्दी बनाना है, लंबी आयु वाला बनाना है, तो क्या करना है? ज्यादा ज्ञान में ज्यादा बुद्धि लगानी है या याद में ज्यादा बुद्धि लगानी है? याद में बुद्धि लगानी। दुनिया में कोई की 100-150 वर्ष की आयु होती नहीं है इस दुनिया में। माने कलयुग की दुनिया में कोई की 100-150 वर्ष आयु नहीं होती है। एक को होता है, पेपर में आता है। वो लास्ट जन्म, लास्ट में जो आत्मा ऊपर से उतर रही है, सात्विक आत्मा जो उतर रही है, रशियंस खास करके नास्तिक, उन आत्माओं की कोई की 100-150 वर्ष आयु होती है। क्यों? क्योंकि सतो प्रधान आत्मा तुरंत उतरी हुई। सतो प्रधान आत्मा होगी तो शरीर भी कैसा मिलेगा? सतो प्रधान सात्विक शरीर मिलेगा, और सात्विक शरीर की आयु भी लंबी होगी। लेकिन वो तो रंगमंच पर सिर्फ लास्ट जन्म में आते हैं, वो कितना सुख भोगेंगे? वो तुम थोड़ा सा सुख भोगते हैं, और तुम तो सत्युग के आदि में ही आते हो, तो तुम्हारी तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है। और एक जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए इतनी लंबी आयु होती है। तो जिनकी 100-150 वर्ष आयु होगी वो जरूर हेल्दी होगा। क्या यहाँ संगम युग में भी आयु बढ़ती है? किसकी? ब्राह्मणों की बढ़ती है या दुनिया वालों की? ब्राह्मणों की आयु बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? याद में रहते हैं तो उनकी आयु बढ़ जाती है। तो जिनकी आयु लंबी होगी वो जरूर हेल्दी होंगे। भक्ति भी बहुत करते हैं, भक्ति में भी फायदा है। भक्ति करने में कोई नुकसान नहीं है। अभी पहला भक्ति करने में नुकसान है या नहीं है? भक्ति से भगवान मिलता है। भक्ति से भगवान मिलता है, लेकिन भक्ति विचारी करने में नुकसान है। अविचारी भक्ति करने में कोई नुकसान नहीं है। भक्ति में भी फायदा है। जो भक्ति भी नहीं करते हैं तो उनके मैनर्स इतने अच्छे नहीं होते। भक्ति भावना खराब चीज है या अच्छी चीज है? अच्छी चीज है, लेकिन अविचारी भक्ति होनी चाहिए। भक्तों में विश्वास रहता है, श्रद्धा रहती है। वो तो धंधे में भक्त जो होते हैं वो धंधे में कब झूठ बोलते हैं या पाप ठगी आदि करते हैं। भक्त किस्म की जो आत्मा होती है वो झूठ बोलना,
पाप और दूसरों को ठगना, छल कपट करना पसंद करती है? नहीं करती। जो अच्छे भक्त होते हैं वो ऐसे धंधे नहीं करते। भक्ति का भी प्रभाव रहता है। 9 मार्च 1968 की वाणी का दूसरा भी कहेंगे ये तो भक्त आदमी है। क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं अरे ये तो भक्त आदमी है, माने अच्छा आदमी है। ये भक्त आदमी है, ज्यादा लेने वाला नहीं है। वो कब किसी को मारेंगे नहीं, क्रोध नहीं आवेगा। भक्तों की भी महिमा होती है। कब? जब सतोप्रधान भक्त होते हैं तब महिमा होती है, या जब तमोप्रधान भक्त होते हैं तब महिमा होती है। भक्ति भी 4 अवस्थाओं से पता होती है। पहले सतोप्रधान, फिर सतु सामान्य, फिर रज और लास्ट में तम। तमोप्रधान भक्त होते हैं क्या करते हैं? एक तरफ माला घुमाते जाते हैं और दूसरी तरफ देखा तो आ जाएगा। तो तमोप्रधान भक्त होते हैं। तमोप्रधान दुखदायी होता है, सतोप्रधान सुखदायी होता है। तो भक्ति की भी महिमा होती है। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है कि भक्ति कब से शुरू होती है। तुम तो जानते हो द्वापर आदि से भक्ति शुरू होती। तो द्वापर के आदि में भक्ति सतोप्रधान होती है और कलयुग के अंत में भक्ति तमोप्रधान हो जाती। ज्ञान का तो मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता है, भक्ति पावरफुल हो जाती है। फिर ज्ञान का जब प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल याद नहीं रहती। एक दो में जैसे दुश्मनी है क्या, ज्ञान में और भक्ति में क्यों दुश्मनी है? कोई कारण होगा? क्या कारण है? भक्ति अनेकों से आती है और ज्ञान एक से आता है। एक सच्चा है और उस एक के मुकाबले जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है वो सब झूठी है। इसलिए एक सत्यनारायण की कथा गाई हुई है। घर घर में कौन सी कथा होती है भक्तों? भारतवर्ष में सत्यनारायण की कथा होती, लक्ष्मी की कथा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? कि सत्यनारायण के साथ रहने वाली लक्ष्मी भी उतनी सच्ची नहीं है जितना सत्यनारायण का पाठ सत्य है। इसलिए दुनिया में और जो भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों में नारायण की कोई ग्लानि नहीं है और जो भी 33 करोड़ देवता हैं सबकी ग्लानि है, नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो एक सच्चा और बाकी सब झूठे साबित हो जाते हैं। इसलिए सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त, माना एक ही सतगुरु है और बाकी सब झूठे गुरु है। तो ज्ञान का जब प्रभाव हो जाता है तो भक्ति बिल्कुल याद नहीं रहती है। एक दो में दुश्मनी है, दुख और सुख, ज्ञान और भक्ति ये अपोजिशन में है। दुख होता है तो सुख नहीं होता, सुख होता है तो दुख नहीं होता। जैसे रात होती है तो दिन नहीं होता, दिन होता है तो रात नहीं होती। मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं है। ये सुख दुख, दिन और रात, भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। जो मनुष्य नहीं जानते हैं तो समझते हैं सुख दुख भगवान ही देते हैं। दुनिया में लोग क्या समझते हैं? सुख दुख भगवान देते हैं या कोई और देता है? क्या समझते हैं? ऐसे कह देते हैं सुख दुख भगवान ही देते हैं। अरे भगवान दुख का सागर कोई कहता है? भगवान के लिए दुख का सागर तो कोई भी नहीं कहता। तो वो तो सुख का सागर कहा जाता है, तो सुख ही देगा ये दुख देगा? भगवान तो सुख का सागर है, क्षीर सागर में रहने वाला। भक्त लोग दिखाते भी हैं क्षीर सागर में भगवान बैठे। अब जो क्षीर सागर में रहने वाला है, सुख का सागर कहा जाता है, वो तो सुख ही देगा, दुख तो कभी नहीं दे सकता। तो ये भक्तों की जो
बात कहने में आती है कि भगवान ही सुख दुख देते हैं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। भगवान कभी दुख नहीं देते। भगवान तो जो भी ज्ञान देते हैं उस ज्ञान का रिजल्ट सुख ही निकलता है। अब उस ज्ञान के आधार पर कोई चले या न चले, मन से नहीं जानते, और फिर उनको सर्वव्यापी भी कह देते। भगवान को जानते नहीं है तो क्या कह देते कि भगवान सर्वव्यापी। लेकिन वास्तव में अगर भगवान सर्वव्यापी होगा, सबके अंदर व्यापक होगा, तो सब सुखी होने चाहिए कि दुखी होने चाहिए? सबके अंदर भगवान है तो, और भगवान सुख का सागर है, तो दुख का सागर तो कहा नहीं जाता। तो सब सुखी होने चाहिए या दुखी होने चाहिए? सुखी होने। बस कोई सुखी, सदैव कोई सुखी रहता है? सदैव तो कोई सुखी नहीं रहता। हाँ, देवताएं सत्युग और त्रेता में सुखी रहते हैं सदैव। जब तक सत्युग त्रेता है तब तक सुखी रहते हैं, फिर द्वापर में वो देवता भी दुखी हो जाते, कलयुग में तो और ही दुखी हो जाते। तो इससे साबित होता है कि सबके अंदर भगवान नहीं है। भगवान तो सिर्फ एक व्यापी होकर के आता है, और जिस एक में व्यापक होकर के आता है भगवान, वो भगवान स्वयं सर्वशक्तिवान है। परंतु उसके अपोजिशन में कौन सर्वशक्तिवान है? माया भी सर्वशक्तिवान है। जिस तन में मुकर्रर रूप से आता है वो तनधारी भी आखिरी 83 जन्म के बाद दुखी हो जाता है। क्या मुकर्रर रूप से जिसमें आता है वो भी दुखी हो जाता है। इसका मतलब माया जीत पा लेती है। तो बाप भी सर्वशक्तिवान है, माया भी सर्वशक्तिवान है। जब माया जीतती है तो माया का राज्य हो जाता है, जब राम बाप जीते हैं तो राम का राज्य हो जाता है। तो ज्ञान का जब प्रभाव होता है तो भक्ति बिल्कुल याद नहीं रहती है। एक दो में जैसे दुश्मनी है, समझते तो कोई है नहीं। ब्राह्मण होना जानने के कारण कुछ भी नहीं समझते। इतने सब आत्माएं हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये बात तुम अभी जानते हो कि आत्मा अलग चीज है, और ये आत्मा एक शरीर छोड़ती है फिर दूसरा शरीर लेती है। आत्मा ही मुख्य है, क्योंकि आत्मा भी नाती है और शरीर भी नाती है। मैं आत्मा शरीर लेकर के पार्ट बजाती, ये बात भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि सत्युग में तुम देही अभिमानी होकर के रहते हो। नहीं, ये तो अभी बाप बैठ शिक्षा देते हैं कि अपन को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनकर के बैठो। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। वहां तो सब होते ही पवित्र है। कहाँ? नई दुनिया में वो है ही सुख धाम, और आज की दुनिया है दुख धाम। कितने धाम है? 3 धाम है। अभी हम सुख धाम में बैठे हैं, फिर बाप पढ़ाई पढ़ाकर चले जाएंगे। जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो कहाँ जाएंगे? शांति धाम। शांति धाम से पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माएं फिर आएंगी सुख धाम। सब नहीं आएंगे। कौन है? जो बाप की पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो सुख धाम में आएंगे, और बाकी सब शांति धाम में पढ़े रहेंगे। फिर कहाँ आएंगे? फिर दुख धाम में आएंगे। क्यों आएंगे दुख धाम में? क्योंकि बाप ने आकर जो पढ़ाई पढ़ाई सुख लेने की, वो सुख लेने की पढ़ाई उन्होंने नहीं पढ़ी। बोला बाप ये बातें अभी सिखलाते। जब तुम सुख में होते हो तो कोई याद नहीं करते। क्यों? सुख में तो कोई याद करता ही नहीं है। याद कब आता है? जब दुख होता है तो याद आता है। हाँ, सुख में याद करके क्या करेंगे?
भगवान को याद करते ही है दुख मिलता है। सुख मिल गया फिर याद क्यों करेंगे? तो देखो ड्रामा कैसा विचित्र बना हुआ है, क्या ड्रामा है कि नहीं? अरे जिस भगवान से सुख मिलता है उसको तो सदैव याद करना चाहिए, या कभी याद करना चाहिए कभी याद नहीं करना चाहिए? भगवान को सदैव याद करना है या कभी याद करना है कभी नहीं याद करना है? वो सब भगवान तो सुखदाई है, तो सदा याद करना चाहिए। दुख में ही क्यों याद करते हैं? जानते भी हैं कि भगवान दुख हरता है सुख करता है, फिर दुख में क्यों याद करते हैं? सुख में क्यों नहीं याद करते हैं? दुख में ही याद रखते हैं। भगवान को दुख में याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते। क्यों नहीं याद करते? जानते तो हैं कि भगवान को अगर हम याद करेंगे तो सुख में रहेंगे, फिर याद क्यों नहीं करते? सुख मिल जाता है क्यों नहीं याद करते हैं? नहीं, जो भी आत्माएं हैं, जो भी आत्माएं हैं वो परमात्मा नहीं है, परम पिता नहीं है, एवर प्योर नहीं है। जो भी आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, वो सब जन्म मरण के चक्र में आने के कारण देह के बंधन में आ जाती है, और देह के बंधन में जो आ जाते हैं वो स्वार्थी बन जाते हैं। क्या? एक होता है स्वार्थी, रथ के लिए मरने वाला, और एक होता है परमार्थी। क्या? इस रथ के लिए नहीं मरता, संसार के कल्याण के लिए मरता है, काम करता है। तो एक परमात्मा ही परमार्थी है सदैव का, और जितने भी हैं सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। क्या? देवताएं भी किसी से प्यार करते हैं तो किस लिए करते हैं? स्वार्थ के आधार। देवात्माएं भी स्वार्थी हैं, मनुष्य आत्माएं भी स्वार्थी हैं, राक्षसों की तो बात ही छोड़ो, वो तो होते ही हैं स्वार्थी। एक भगवान है इस सृष्टि पर, जब इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आता है तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा ऐसा पाठ बजाता है कि उसे कुछ भी लेना देना नहीं है, निष्कामी है। तो देखो ड्रामा कैसा विचित्र बना हुआ है। जब तुम सुख में जाते हो तो तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं करते, और अभी द्वापर युग से दुख शुरू हुआ तो 2,500 वर्ष लगातार तुम याद करते रहते हो। तो जिसको तुम बच्चे नंबरवार जानते हो, जानने वाले बच्चे भी भगवान को नंबरवार हैं, एक जैसा जानते नहीं है। ये समझने की बात है। ये तुम पॉइंट आगे लिखते हो भाषण आदि करने के समय रिवाइज करने के लिए। जैसे डॉक्टर होते हैं, बैरिस्टर होते हैं, वो भी पॉइंट्स अपने पास रखते हैं, दवाइयाँ याद रखते हैं, नोट करते हैं, नोट किया ही जाता है रिवाइज करने के लिए। रिवाइज करते हो फिर औरों को सुनाते हो, बाप आकर नोट कराते हैं। बाप की बात मिलती है ना तुमको, लिखते हो तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए, भाषण करने के समय पढ़ना चाहिए। इनमें तो बाबा की प्रवेशता है, किनमें? इसमें नहीं, इनमें। इसमें बाबा की प्रवेशता ये नहीं कहा, इनमें तो बाबा की प्रवेशता। इनमें माने राम और कृष्ण दोनों ही आत्माओं में बाबा प्रवेश करता है। प्रवेश करते हैं तो तुमको मालूम पड़ता है, और तो कोई को पता भी नहीं चलता है। अकेला बाबा का पहला संतान कौन है? अकेला बाबा की पहली संतान कौन है?
सन 36 में बाबा आया ना, तो बाबा का पहला संतान कौन बना? प्रजापिता संतान बना। बाबा कहेंगे वो तो ऊपर से बाप आता है कि बाबा आता है? वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं को बाबा तो हो नहीं सकता। बाबा तो ब्रह्म साधन को कहा जाता है। बिंदु बिंदु आत्माओं को वो सिर्फ बाप है। बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ उसका दूसरा कोई संबंध बन ही नहीं सकता। हम आत्माएं आपस में भाई भाई और वो हमारा बाप, तीसरा कोई संबंध बनता नहीं। लेकिन वो बिंदु जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो बाबा बनता है। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मिल को। फिर बाबा से जो संतान पहली पैदा होती है वो कौन है? वो संतान दौड़े कृष्ण बच्चा जो है वो पहली संतान है। इसलिए बोला कि तुम बच्चे धारण करते हो। पहले पहले कौन सुनता है ज्ञान? तुम बच्चे धारणा करते हो, परंतु ज्ञान पहले पहले सुनते हो। ये कृष्ण बच्चा पहले सुनता है। बच्चा जो बच्चा बुद्धि होगा वो सुनेगा या समझेगा भी? वो सिर्फ सुनता है, समझता नहीं। माने कृष्ण की आत्मा शिव बाप का सुनाया हुआ ज्ञान सुनती तो है, सबसे पहले सुनती भी है, दूसरों को सुनाती भी है। और सुनना सुनाना भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? ये भक्ति मार्ग है। और तुम सुनते भी और सुनने के साथ समझते भी हो। तो समझना, जो समझने वाला होगा वो दूसरों को समझाएगा भी। तो तुम हो ज्ञानी हुआ। तुम क्या जो सिर्फ सुनते हैं और सुनाते हैं वो तो भक्ति मार्ग में 63 जन्म हम करते हैं, वो तो भक्तों का काम हो गया। यहाँ भी बाप जब आते हैं तो सुनाते हैं तो और सुनते हैं, उनको कहा जाता है भक्त। और सुनने के साथ साथ जो समझते भी हैं और दूसरों को समझाते भी हैं, उनको कहा जाता है ज्ञानी। तो बाप के बच्चे भी दो तरह के हो गए। एक बेसिक नॉलेज वाले, वो क्या कर रहे हैं? सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। लेकिन मुरली का राज क्या है वो नहीं समझते। पूछो कि राधा कृष्ण को जन्म देने वाले कौन होंगे, तो उनकी बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बहुत सी बातें ऐसी मुरली की हैं जो बेसिक वालों को बुद्धि में बैठती नहीं। जैसे मुकुल से कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। फिर उनसे पूछा अगर सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? तो जवाब देंगे, उनको जवाब आएगा कि एक व्यापी कहाँ है। अगर जवाब आ जाए तो भक्ति की जगह ज्ञानी हो जाए। इसलिए ज्ञानी में और भक्त में बहुत अंतर है, खास अंतर है सुनने सुनाने का। तो बोला बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। जब आता हूँ तो पहले पहले ये होता है, ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है, पहले है यह। बाप जब आते हैं, कोई तन में आते हैं, तो पहले पहले यह होता है। यह माने कौन? ब्रह्मा। पहले पहले मेरा बच्चा, मेरी संतान, ये ब्रह्मा बनता है। और जरूर और भी बच्चे होंगे। तुम सब बच्चे हो ना, तुम भी राजाई में चलते हो, जरूर नंबरवार चलते हो। जितना याद करते हो, धारणा करते हो, ऐसा पद पाते हो। ऐसे भी नहीं नाम मात्र सिर्फ लिखना है, पॉइंट नोट करना। कोई ऐसे ऐसे कि अपना ट्रेडिशन बना लेते हैं कि बाबा हम मुझे सुनाते हैं और हम लिखते जाते हैं, तो दोबारा उसको कभी देखते नहीं। तो नाम मात्र सिर्फ लिखना, उससे कुछ फायदा नहीं है।
दूसरे के भी काम नहीं आते हैं। जो लिखा हुआ है अपने काम में भी आना चाहिए और दूसरों के भी काम आना चाहिए, क्योंकि मुरली तो रोज चलती रहती है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन मैं ये पॉइंट सुनाता रहता हूँ, दिन प्रतिदिन पॉइंट सुनाता रहता हूँ। 68 के बाद 68 के बाद वही पॉइंट सुनाता हूँ कि नहीं सुनाता हूँ? सुनाता है। क्यों? ब्रह्मावली तो शरीर छोड़ दिया, सुनाई कहाँ से? समझा नहीं, अभी समझा नहीं, अभी समझ के पहले समझा नहीं था ना, मुझे सुनते गया। दिन प्रतिदिन मैं वो ये पॉइंट सुनाता हूँ, तो 68 के बाद से लेकर के सन 76 तक किसको सुनाया वो ये पॉइंट? हाँ, कोई न कोई आत्मा है। जब बाबा ने बोला है कि मैं तुमको दिन प्रतिदिन जो भी नया दिन आवेगा, जो भी तुम नई मुरली सुनोगे, तो कोई न कोई नया पॉइंट सुनाओगे जरूर। तो 68 के बाद तो सुनाना बंद कर दिया। 68 के बाद सुनाने वाले ने सुनाना बंद कर दिया ना, नहीं बंद किया? मुरली सुनाना बंद कर दिया ना, वो सुनाने वाला तन गायब हो गया ना, सही छूट गया, फिर तो सुनाने का काम बंद हो गया। तो वो जो पॉइंट है, ये तो पॉइंट गलत हो जाता है कि दिन प्रतिदिन तुमको वो ये बातें सुनाता हूँ। हाँ, 76 से कहेंगे कि सन 76 से नई नई बातें सुनने को मिली, लेकिन सन 68 से लेकर के 76 तक वो ये पॉइंट सुनाता हूँ, ये बात कहाँ लागू होती है? राम बोला क्या? राम तो बोला नहीं। नहीं, शिव बाप ने ब्रह्मा के तन से जो भी सुनाया वो प्रैक्टिकल में कागज में पढ़ करके किसी ने तो सुना, कागज में तो सुना या टैप रिकॉर्ड में तो सुना। बाबा ने टैप रिकॉर्ड से भी तो मुझे चलाई थी। तो जो सुना उन तो सुने हुए को नया आपकी किसी ने तो समझा ना, बुरी पॉइंट कर औरों की बुद्धि में वो बुरी पॉइंट नहीं आया। इसलिए बोला कि मैं दिन प्रतिदिन नया पॉइंट सुनाता हूँ, बुरी पॉइंट सुनाता हूँ। अब कोई उस पर ध्यान दे या न दे, सुने उस गुह्यता को सुने या न सुने, सुनाता मैं जरूर। लेटेस्ट नई नई पॉइंट देखते रहेंगे। पहले की पुरानी पॉइंट थोड़े ही काम में आएगी, वो पुरानी बातें तो खत्म हो गई। फिर नए नए पॉइंट सुनाकर, नई बातें ज्ञान की सुना करके धारण करना चाहिए। धारण नहीं करते हैं, दूसरों को नहीं सुनाते हैं, तो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। भाषण के बाद ऐसे बहुत पॉइंट याद आते हैं, ये पॉइंट हम भूल गए जो समझाना था, ये पॉइंट सुनाते तो शायद बुद्धि में बैठ जाता। तुम ज्ञान के स्पीकर नंबरवार हो, ये तो तुम कहेंगे। पहले नंबर में सबसे अच्छी ज्ञान सुनाने वाली कौन थी? पास्ट की बात पूछी, 68 की मुरली है 68 की, कि ज्ञान सुनाने वाली नंबर 1 में सबसे अच्छी कौन थी? अरे कोई थी तभी तो बाबा ने बोला। कौन थी? ओम राधे मम्मा सबसे अच्छी थी। बाबा की तो बात ही अलग है। क्यों? बाबा ने तो शिव प्रवेश था, बाबा की तो बात ही अलग है। ये तो बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाप मन शिव बाप भी है और दादा भी है, तो इनकी तो बात ही अलग है, दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा भी बहुत अच्छा समझाती थी बच्चों में। मम्मा जो है वो बहुत अच्छा समझाती थी। बच्चे साक्षात्कार भी करते हैं संपूर्ण मम्मा का। इनमें भी बाबा प्रवेश करके समझा सकते हैं। बाबा भी प्रवेश करते हैं ना, कहाँ बहुत जरूरी होगा समझाने का, तो बाबा भी आएंगे, मम्मा भी आती होगी। तो ये सब समझने की बातें हैं। ओम